नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक, पराक्रमी और महारोमांचक टीमें यानी मेजबान इंग्लैंड और क्रिकेट की वैश्विक महाशक्ति भारत की टीमें जब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे के इस दूसरे हाई वोल्टेज, ऐतिहासिक और महारोमांचक टीबीज मुकाबले में मैनचेस्टर के ऐतिहासिक और खूबसूरत एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर एक बार फिर आमने सामने उतरी तो मैदान पर रनों का ऐसा प्रलयकारी बवंडर और ऐतिहासिक महासंग्राम देखने को मिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय टीबीज क्रिकेट के पूरे इतिहास को मलबे में तब्दील कर दिया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और ओल्ड ट्रैफर्ड की इस बेहद सख्त, सपाट, सूखी और बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह से स्वर्ग मानी जाने वाली कड़क पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद ही निडर, साहसिक और ऐतिहासिक फैसला किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे भारत के आक्रामक ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ विश्व क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम अमर करने के इरादे से आए युवा सनसनी रन मशीन वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही बेरहम, क्रूर और विनाशकारी काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की दूसरी ही ओवर पिच गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गजब की क्लास दिखाई। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरती से संभाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक ऐसा आलीशान, कड़क, दर्शनीय और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका जड़ा कि इन फील्ड के फील्डर्स केवल गेंद की रफ्तार को देखते रह गए। इस मखमली शॉट के साथ ही भारतीय टीम का खाता बेहद ही शानदार अंदाज में खुल गया। जोफ्रा आर्चर इस पहले ही प्रहार से पूरी तरह सन्न और हैरान रह गए, लेकिन भारतीय खेमे का जश्न तो अभी शुरू ही हुआ था। दूसरे छोर से वैभव सूर्यवंशी ने भी क्रीज पर कदम रखते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपने आक्रामक और विध्वंसक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। इंग्लैंड के सबसे मुख्य तेज गेंदबाजों में शुमार ल्यूक वुड जब पारी का दूसरा ओवर डालने मैदान पर आए तो उनकी एक तेज गति की तीखी स्किडी शॉर्ट पिच डिलीवरी पर वैभव सूर्यवंशी ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया, आंखों का गजब का फोकस दिखाया और पॉइंट के ठीक पीछे से एक लाजवाब, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोर लिया। ल्यूक वुड ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर मुकाबले में वापसी करने की आखिरी कोशिश में अपनी लेंथ को थोड़ा और पीछे खींचा और एक तीखा बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुके और रौद्र रूप धारण कर चुके वैभव सूर्यवंशी ने गेंद की लेंथ और उसकी गति को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने क्रीज में खड़े खड़े अपनी कलाइयों का एक बेहद ही खूबसूरत व जादुई इस्तेमाल किया और एक प्रचंड शॉर्ट आर्म पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान, दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का दे मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय समर्थकों को पूरी तरह से झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों ही धाकड़ और निडर सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी, खौफनाक और बेरहम तूफान ला दिया कि पहले 6 ओवरों के पावर प्ले के भीतर ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पूरी तरह से लाचार, बेबस, हताश और असहाय नजर आने लगे और भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोकर पूरे 90 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। अभिषेक शर्मा ने इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए मात्र 15 गेंदों का सामना किया और 4 शानदार चौकों व 3 कड़क छक्कों की बदौलत 42 रनों की एक बेहद ही आक्रामक और आतिशी पारी खेली, जिसके बाद वे स्पिनर आदिल राशिद की एक घूमती हुई गुगली गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर सैम करन को एक आसान सा कैच दे बैठे, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा के बेहद आक्रामक अंदाज में आउट होने के बाद नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण, भारी जिम्मेदारी से भरे व नाजुक पायदान पर खुद कप्तान और टीम इंडिया के मुख्य स्तंभ श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर कदम रखते ही और पिच के मिजाज को अच्छी तरह से भांपने के बाद बल्लेबाजी का एक ऐसा रौद्र, विकराल, खौफनाक, बेखौफ और विनाशकारी रूप अख्तियार किया जिसने मेजबान इंग्लैंड के पूरे गेंदबाजी क्रम और उनकी रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। श्रेयस अय्यर की बेमिसाल क्लासिक टाइमिंग, उनकी गजब की बिजली जैसी रिफ्लेक्सेस और उनका बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन आज ओल्ड ट्रैफर्ड के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ चरम पर नजर आ रहा था, जहां वे इंग्लिश गेंदबाजों की तेज गति का इस्तेमाल कर मैदान के शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्रीज का पूरा फायदा उठा रहे थे। लेकिन आज मैनचेस्टर का यह ऐतिहासिक दिन पूरी तरह से भारत के युवा एक्सप्रेस, सलामी बल्लेबाज और भविष्य के महानायक वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज होने के लिए ही बना था।
वैभव मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा प्रलयकारी बवंडर और अविश्वसनीय सुनामी ला रहे थे, जिसका इंग्लिश खेमे के किसी भी गेंदबाज के पास कोई जवाब या काट मौजूद नहीं थी। वैभव सूर्यवंशी की बेमिसाल कलाइयों का जादू, उनकी गजब की बिजली जैसी रिफ्लेक्सेस, गजब का फुटवर्क और उनका गगनभेदी हैंड आई कोऑर्डिनेशन आज ओल्ड ट्रैफर्ड के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ, बेमिसाल, खौफनाक और सबसे विनाशकारी चरम पर नजर आ रहा था। उन्होंने क्रीज पर अच्छी तरह टिकने और गेंदबाजों की गति को भांपने के बाद इंग्लैंड के सबसे मुख्य और अनुभवी स्पिनर लियम डॉसन की टर्न होती हुई फिरकी गेंदों को क्रीज पर खड़े रहकर केवल सम्मान देने या मजबूत डिफेंस करने के बजाय एक बेहद ही आक्रामक, निडर, बेखौफ व विनाशकारी काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। लियम डॉसन ने जैसे ही भारतीय बल्लेबाजों की रनों की रफ्तार पर अचानक लगाम लगाने के लिए चालाकी से गेंद की गति को हवा में थोड़ा धीमा किया और एक आमंत्रण देती हुई फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, वैसे ही पूरी तरह से चार्ज हो चुके वैभव सूर्यवंशी ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए अपने पिछले पैर को क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकाला, अपने मजबूत हाथ खोलने के लिए एक शानदार व आलीशान रूम बनाया और अपनी जादुई कलाइयों व मजबूत बॉटम हैंड का एक ऐसा कड़क, मारक, बेजोड़ व विध्वंसक इस्तेमाल किया कि गेंद एक के बाद एक कई बार एक्स्ट्रा कवर्स, लॉन्ग ऑन और कवर्स बाउंड्री के ऊपर से आलीशान, दर्शनीय, गगनचुंबी और कड़क इनसाइड आउट चौकों और छक्कों के लिए सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स में जाकर गिरी, जिसने इंग्लैंड के फील्डर्स को केवल मूक दर्शक बने रहने पर मजबूर कर दिया। लियम डॉसन के ओवरों में युवा वैभव सूर्यवंशी का यह रौद्र, विकराल और विनाशकारी रूप देखकर पूरा इंग्लिश खेमा उनके कप्तान हैरी ब्रूक और कोच मैदान पर पूरी तरह से हक्का बक्का, हैरान, बेबस और लाचार नजर आने लगे थे। मैदान का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा था जहां वैभव के बल्ले ने रनों की आग न उगली हो। वैभव सूर्यवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर, अमिट और स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कराते हुए मात्र 55 गेंदों का सामना किया और टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पूरे इतिहास का पहला, सबसे अभूतपूर्व और महाअविश्वसनीय 200 रनों का दोहरा शतक का आंकड़ा छू लिया, जिसने पूरे विश्व क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए। वैभव ने अपनी इस ऐतिहासिक व अमर पारी के दौरान मैदान पर तबाही मचाते हुए पूरे 20 खौफनाक व गगनभेदी छक्के और पूरे 15 आलीशान व कड़क चौके जड़े, जिसने ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान को पूरी तरह से भारतीय प्रशंसकों के शोर से गुंजा दिया। दूसरी तरफ उनका बखूबी साथ निभा रहे कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बुद्धिमानी दिखाते हुए स्ट्राइक को रोटेट रखा और मौका मिलते ही 30 गेंदों में 6 कड़क चौकों की मदद से 45 रनों की एक बेहद ही मजबूत, ठोस और कप्तानी पारी खेली, जिसने इस विशाल साझेदारी को अंत तक बनाए रखा। इन दोनों के अलावा खेल के अंतिम डेथ ओवरों में मैदान पर उतरे भारत के स्टार फिनिशर और खूंखार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने भी अपनी चिर परिचित आक्रामक शैली का मुजाहिरा पेश किया। दुबे ने मात्र 10 गेंदों का सामना करते हुए 3 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 25 रनों का एक अत्यंत आतिशी, बहुमूल्य और तूफानी योगदान दिया। इन सभी विनाशकारी पारियों के संयुक्त दम पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति पर केवल 3 मुख्य विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा, खौफनाक, विशालकाय और रिकॉर्ड तोड़ 280 रनों का एक एवरेस्ट जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस भयंकर, विशाल और डरावने स्कोर ने मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने 14 के एक नामुमकिन से रन रेट की एक अत्यंत कठिन, डरावनी और एवरेस्ट जैसी चुनौती पेश कर दी थी, जिसने इंग्लिश टीम के हौसलों को मैदान पर उतरने से पहले ही पूरी तरह से पस्त और मलबे में तब्दील कर दिया था। इस 282 या कहें 281 रनों के भयंकर और विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब इंग्लैंड की टीम की सलामी जोड़ी यानी विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट और उनके साथ स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर मैदान पर उतरे, तो पूरे ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर रनों का ऐसा प्रलय आया जिसने पूरे भारतीय खेमे के पसीने छुड़ा दिए और इस मुकाबले को एक अलग ही रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही बेरहम, क्रूर और विनाशकारी काउंटर अटैक शुरू कर दिया, जिसने भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए भारत के स्टार एक्सप्रेस तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की तीसरी ही लेंथ डिलीवरी पर फिल सॉल्ट ने अपने बॉटम हैंड की बेमिसाल शारीरिक ताकत का मुजाहिरा पेश किया और मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान व कड़क चौका जड़कर इंग्लैंड का खाता खोला।
सॉल्ट यही नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद की गति को हवा में ही भांपा, मजबूत बैकफुट पर गए और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब स्क्वायर कट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। दूसरे छोर से जॉस बटलर ने भी आते ही रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचाने का जिम्मा संभाला। प्रसिद्ध कृष्णा जब अपना पहला ओवर डालने आए तो बटलर ने उनकी 134 किमी प्रति घंटे की लेंथ बॉल पर शानदार रूम बनाया और गेंद को कवर्स के बीच से चीरते हुए एक और मखमली चौका बटोरा और फिर ठीक इसके अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की ऑफ स्टंप के बाहर मिली चौड़ाई का पूरा फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे हजारों इंग्लिश समर्थकों को पूरी तरह झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी तूफान ला दिया कि पहले 6 ओवरों के पावर प्ले के भीतर ही भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह से लाचार नजर आने लगे और इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोकर पूरे 85 रन बोर्ड पर टांग दिए। इस खौफनाक शुरुआत के बाद जब मिस्ट्री स्पिनर रवि बिश्नोई पारी का 8वां ओवर लेकर आए तो फिल सॉल्ट ने उनके खिलाफ भी अपने इरादे साफ रखे। सॉल्ट ने बिश्नोई की फ्लाइटेड गेंद पर पिच तक पहुंच बनाई और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक और प्रचंड छक्का ठोककर मात्र 17 गेंदों के भीतर अपना एक महाविस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन आखिरकार पारी के 10वें ओवर में भारत को वह बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी टीम को बेहद दरकार थी। तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने चतुराई दिखाते हुए 142 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ स्लोअर डिलीवरी फेंकी, जिस पर फिल सॉल्ट 23 गेंदों में 6 चौकों और 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत 55 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर पुल शॉट खेलने के चक्कर में टाइमिंग से मात खा गए और गेंद हवा में सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर तिलक वर्मा के सुरक्षित हाथों में समा गई। सॉल्ट के आउट होने के बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण पायदान पर खुद कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर उतरे, जिन्होंने जॉस बटलर के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की लचर और दिशाहीन गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिडिल ओवरों में स्पिनर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ एक बेहद ही विध्वंसक और बेरहम काउंटर अटैक शुरू कर दिया। हैरी ब्रूक ने अक्षर पटेल के 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर अपने घुटने को पिच पर टेका और एक कड़क स्लॉग स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक खौफनाक व 95 मीटर लंबा आसमानी छक्का दे मारा और फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर जॉस बटलर ने भी शॉर्ट वाइड गेंद पर मजबूत बैकफुट से कवर्स के बीच से एक और करारा चौका बटोर लिया। इंग्लैंड की टीम अब इस विशाल स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी और भारतीय टीम की ग्राउंड फील्डिंग में भी दबाव साफ साफ दिखने लगा था जब शिवम दुबे के ओवर में एक आसान सा कैच पॉइंट पर ड्रॉप हुआ और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। जोस बटलर ने मैदान के चारों तरफ रनों की आतिशबाजी करते हुए मात्र 32 गेंदों में अपना एक शानदार शतक पूरा कर लिया, जिसके बाद वे वरुण चक्रवर्ती की एक घूमती हुई कैरम बॉल पर विकेटों के पीछे ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। बटलर ने आउट होने से पहले 45 गेंदों में 105 रनों की एक ऐतिहासिक व विनाशकारी पारी खेली, जिसने मैच का रोमांच चरम पर पहुंचा दिया। जोस बटलर के आउट होने के बाद मुकाबला पूरी तरह से अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज डेथ ओवरों के कठिन और सांसें रोक देने वाले पड़ाव पर आ चुका था, जहां इंग्लैंड की टीम ऐतिहासिक जीत की रेखा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और मेजबान इंग्लैंड को इस मुकाबले को अपनी झोली में डालने के लिए आखिरी 6 गेंदों में पूरे 20 रनों की भारी दरकार थी और क्रीज पर कप्तान हैरी ब्रूक के साथ ऑलराउंडर सैम करन मौजूद थे। अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जब भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे संकटमोचक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंपी तो स्ट्राइक एंड पर मौजूद कप्तान हैरी ब्रूक पूरी तरह से काल बनकर तैयार खड़े थे। अर्शदीप सिंह ने जैसे ही ओवर की पहली गेंद हवा में थोड़ी स्लोअर फुल टॉस फेंकने की रणनीतिक गलती की, वैसे ही हैरी ब्रूक ने बिजली की फुर्ती दिखाई। वे तुरंत क्रीज पर अपने एक घुटने के बल बैठ गए और अपनी जादुई कलाइयों व बॉटम हैंड की पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक खौफनाक, गगनचुंबी और आलीशान छक्का दे मारा, जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद इंग्लिश समर्थकों को खुशी से पागल कर दिया। इस प्रचंड प्रहार के बाद गेंदबाज अर्शदीप सिंह पूरी तरह से दबाव में आ गए और उन्होंने अगली गेंद बिल्कुल पैर के अंगूठे पर लगती हुई एक तीखी यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन भारी दबाव के कारण गेंद उनकी उंगलियों से मामूली रूप से फिसल गई और वह लेग स्टंप की लाइन पर एक आसान सी लो फुल टॉस बन गई।
स्ट्राइक पर मौजूद जांबाज हैरी ब्रूक ने इस गेंद पर भी कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, बल्ले का पूरा फेस खोला और कवर्स के ऊपर से लगातार दूसरा कड़क चौका बटोर लिया। अब इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में मात्र 10 रनों की जरूरत थी। तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने कड़क वापसी की और एक तीखी यॉर्कर डालकर ब्रूक को पूरी तरह बीट किया, जिस पर कोई रन नहीं बन सका। चौथी गेंद पर ब्रूक ने चालाकी से सिंगल लेकर स्ट्राइक ऑलराउंडर सैम करन को दे दी। अब आखिरी 2 गेंदों पर इंग्लैंड को जीत के लिए पूरे 9 रनों की भारी जरूरत थी। 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन सैम करन ने चालाकी से बल्ले का फेस खोला और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। अब पूरे महामुकाबले की आखिरी एक अंतिम गेंद बची थी और इंग्लैंड की टीम को इस ऐतिहासिक मैच को अपनी झोली में डालने के लिए मात्र एक सिंगल या चौका नहीं, बल्कि पूरे 5 रनों की यानी एक अनमोल छक्के की भारी जरूरत थी। जबकि भारतीय टीम को इस मैच को बचाने के लिए केवल एक डॉट गेंद या विकेट की दरकार थी। पूरे ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। फील्डर बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद थे और अर्शदीप सिंह अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए आखिरी गेंद फेंकने आए। अर्शदीप ने दबाव में आकर मैच को खत्म करने के इरादे से पैर के अंगूठे पर लगती हुई एक तीखी यॉर्कर फेंकी, जो बिल्कुल ब्लॉक होल में जाकर गिरी। स्ट्राइक पर मौजूद सैम करन ने इस पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड से टकराई और वहीं पिच पर रह गई। नॉन स्ट्राइकर एंड से हैरी ब्रूक रन चुराने के इरादे से अंधाधुंध दौड़ पड़े, लेकिन कीपर ईशान किशन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को उठाया और सीधे स्ट्राइकर एंड की तरफ एक सटीक थ्रो फेंका, जहां गेंद सीधे विकेटों के बीचों बीच जा टकराई। सैम करन क्रीज से काफी दूर रह गए और रन आउट हो गए। इसी अंतिम गेंद के ड्रामे के साथ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में इंग्लैंड को उनके ही घर में मात्र 4 रनों के एक बेहद ही रोमांचक, करीबी और महाऐतिहासिक अंतर से करारी शिकस्त दे दी। जैसे ही मैच का अंत हुआ, वैसे ही पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने चीखते हुए दौड़ लगा दी और वैभव सूर्यवंशी को अपने कंधों पर उठा लिया, जिन्होंने आज 200 रनों की एक अमर और ऐतिहासिक पारी खेलकर विश्व क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया था। पूरे मैदान पर खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस महाविजय का जश्न मनाया, जिसने पूरी दुनिया के सामने भारतीय क्रिकेट के अदम्य साहस, विपरीत परिस्थितियों में भी मैच छीनने की अद्भुत कला, कभी न हार मानने वाले जज्बे और विश्व क्रिकेट पटल पर उनकी इस अजेय बादशाहत का परचम एक बार फिर मजबूती से लहरा दिया है।